नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अनुराग चिंपा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में, जहां मित्रों कल कबीर ग्रंथावली जो संपादक है जिनके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उनके 3 पदों का हमने विश्लेषण किया, उसकी व्याख्या की। क्योंकि जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है उसमें कबीर ग्रंथावली से प्रथम 20 पद दिए गए हैं और आज मैं पद संख्या लेके आया हूँ 4 आपके लिए। और आज वो 4 ही पद हो पाएगा क्योंकि उसमें योग की बातें हैं, नाथपंथियों की, कबीरदास जी की। तो योग द्वारा हम कैसे हमारे शरीर में सुप्त पड़े अवस्था में चक्रों को जागृत कर सकते हैं, हमारी चेतन शक्ति को जागृत कर सकते हैं और हम अपने व्यक्तित्व के अंदर निखार ला सकते हैं, उससे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो पद को पढ़ने से पहले, उसकी व्याख्या विश्लेषण करने से पहले हमें जो नाड़ियां हैं विभिन्न प्रकार की, जो कबीरदास जी ने बताई है, जो हठ योगियों ने बताई है, विभिन्न नाड़ियों के बारे में, विभिन्न चक्रों के बारे में, योग के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा कि किस प्रकार एक व्यक्ति मूलाधार चक्र से बढ़कर और वो अंतिम जो सिर की चोटी में स्थित बिंदु है, सहस्त्रार द्वार या ब्रह्मरंध्र जिसे कह सकते हैं, वहाँ पहुँच सकता है, कैसे सुरती कमल को प्राप्त कर सकता है, कैसे अपने ज्ञान को वो अर्जित कर सकता है, किस प्रकार वो भगवान से तादाकार कर सकता है, उनसे मिल सकता है, उनको अनुभव कर सकता है। तो वो अनहद नाद है, वो जहाँ सहस्त्र द्वार होता है वहाँ अनहद नाद सुनाई देता है, वहीं पर जाके वो ईश्वर से प्रेमालाप कर सकता है। इसी चीज़ को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो ये चित्र आपके सामने है साथियों। तो ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी योग की अवस्था है। देखो साथियों, कुछ जगह 6 चक्रों की बात की गई है, कुछ जगह 7 चक्रों की बात की गई है, कुछ जगह 8 चक्रों की बात की गई है। और ये चक्र हमारे जो मेरुदंड होता है, मुख्य आधार इसका मेरुदंड होता है, जिसे कबीरदास जी ने बांख नली नाम दिया है, वक्र नली नाम दिया है। वो सुषुम्ना नाड़ी के लिए भी कहा गया है, मेरुदंड के लिए भी कहा गया है। और ये चक्र जो है वो मेरुदंड से का जो सिरा है नीचे का, वहाँ से शुरू होकर और ये मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक ये चक्रों की अवस्थिति रहती है। यहाँ से अपने देखते हैं मित्रों, सबसे पहले ये जो आपको पहला चक्र दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो पहला चक्र है ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र होता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप नोट कर लीजिए साथ साथ में, पहला है मूलाधार चक्र। इसके बारे में ये माना जाता है कि ये 4 पंखुड़ियों का होता है, 4 पंखुड़ियों का। आपको एक बात और बता दूं, अब इन चक्रों को कमल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी आकृति है वो कमल के समान होती है। ठीक है, जिस प्रकार कमल में दल होते हैं उसी प्रकार इन चक्रों के भी दल या पंखुड़ियाँ मानी गई है। प्रत्येक दल की अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है, प्रत्येक के अलग दल होते हैं। उसी अनुसार ये चक्र जब जागृत होते हैं तो कमल के पुष्प की भांति ये खिलने लग जाते हैं, तो इनके दल दिखाई देते हैं। तो प्रथम जो योग की अवस्था है, प्रथम योग की अवस्था में जो प्रथम चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जिसकी कितनी पंखुड़ियाँ होती है? 4 पंखुड़ियाँ। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे चक्र की, जिसका नाम होता है स्वादिष्ठान चक्र, जो यहाँ दिखाई दे रहा है स्वादिष्ठान चक्र। इसमें मित्रों 6 पंखुड़ियाँ होती है इस पुष्प में, इससे ऊपर जो होता है। इसके पश्चात नाभि के जो मेरुदंड है, जहाँ नाभि होती है, उसी के पीछे तीसरा नंबर चक्र होता है, जिसे नाभि चक्र भी कह सकते हैं, या फिर ये देखो नाभि चक्र या कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं मणिपुर चक्र। ठीक है, और ये मित्रों जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, हरे रंग का, ये है भवसागर। भवसागर मतलब ये पेट, और पेट की आग बुझाने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ेंगे। भवसागर में आपको डूबना पड़ेगा, माया में फंसना पड़ेगा, वासनाओं से गुजरना पड़ेगा।
अब मणिपुर चक्र है, इसमें पंखुड़ियों की संख्या होती है साथियों 10। ठीक है, मूलाधार में 4, जैसा कि देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का बना हुआ है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 6 है पीले में, और ये जो ग्रीन है इसमें 10 पंखुड़ियाँ हैं। अब इससे थोड़ा ऊपर लगभग हृदय के आसपास ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये अपना हृदय है जो जल रहा है, और इस हृदय के जो आसपास है जिसे अनाहद चक्र बोलते हैं, यहाँ दे रखा है अनाहद चक्र। ठीक है, ये 4 नंबर का चक्र होता है, 4 नंबर पे आता है, जिसके मित्रों 12 पंखुड़ियाँ होती है। कितनी? 12 दल या 12 पंखुड़ियाँ होती है। इससे ऊपर की ओर देखें, ये देखिए, इससे ऊपर की ओर बात करें तो देखो ये चक्र, ये है विशुद्ध चक्र या विशुद्धि चक्र इसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसमें दलों की संख्या या पंखुड़ियों की संख्या, कमल के पंखुड़ियों की संख्या 16 होती है, जो गले में जो उभरा हुआ भाग होता है उसके जस्ट नीचे होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगला चक्र आता है, वो आता है आज्ञा चक्र। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आज्ञा चक्र, यही त्रिवेणी संगम भी माना जाता है। देखो साथियों, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उसी प्रकार ये संगम स्थल भी माना जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा संगम स्थल कैसे माना जाता है। पहले चक्रों को समझ लेते हैं। ये दोनों बोहों के बीच में होता है, जो अपने दोनों बोहें होते हैं ना आंखों से ऊपर, उसके बीच में होता है ये आज्ञा चक्र। ठीक है, जिसे त्रिकुटी भी बोलते हैं। फिर साथियों आपके सामने है ये 7वां चक्र, इसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र। यहाँ ब्रह्मरंध्र की उपस्थिति होती है। ये एकदम मस्तिष्क के ऊपर होता है, जिसे 1000 चक्रों वाला, इसे 1000 पंखुड़ियों वाला माना जाता है, तभी इसे सहस्त्रार दल कहा जाता है। सहस्त्रार का मतलब होता है 1000। ये तो हो गई 7 चक्रों की बात। लेकिन कबीर पंथियों में कहीं कहीं नाथ पंथ है, कबीर जी है, उन्होंने 8 चक्र भी माने हैं, और उन्होंने माना है कि सहस्त्रार चक्र से ऊपर सुरती कमल होता है, जहाँ पहुंचकर एक साधक को बादलों की गर्जना सुनाई देने लग जाती है, बिजली का चमकना सुनाई देने लग जाता है, बारिश होने लग जाती है, तारों का चमकना वहाँ दिखाई देने लग जाता है। कहने का मतलब कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी आवाज़ें गूंज रही है, जितना भी कुछ हो रहा है, उससे उसका तादात्म्य हो जाता है, वो एक ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये होता है 8वां चक्र। अब इसके साथ साथ में ये चक्रों की बात हो गई। अब बात करते हैं चक्रों के साथ साथ में कबीरदास जी ने नाड़ियों की भी बात कही है। अब देखो साथियों, सबसे जो मेरुदंड होता है, जो एकदम मध्य में होता है, वहाँ कुंडलिनी आकार की एक रग पाई जाती है, नस पाई जाती है, एक नाड़ी पाई जाती है, जिसका मुंह क्या होता है, धरती की ओर होता है, जैसे मैंने आपको बना के बताई है, इस चित्र में नहीं है। इसे कुंडलिनी कहते हैं। और ये जो मूलाधार चक्र होता है, इसमें ये उपस्थित होती है, जो सुप्त अवस्था में रहती है। कहते हैं कि इसके जागृत होने पर व्यक्ति भी क्या हो जाता है, चेतन अवस्था में आ जाता है, उसे नए नए प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, उसके व्यक्तित्व का विस्तार होने लग जाता है, व्यक्तित्व में नए नए आयाम जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब जब एक साधक इस कुंडलिनी को जागृत करता है, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ये धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर उठने लग जाती है, और इसका जो मुख होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और ये जितने भी चक्र होते हैं उसको भेद कर सहस्त्रार चक्र पर चली जाती है, और व्यक्ति को ब्रह्मरंध्र की ओर वो चला जाता है, और वहाँ पर ईश्वर से उसका साक्षात्कार होता है, और उसे परम आनंद की अनुभूति होती है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मरंध्र से रस टपकता रहता है, चूता रहता है, जिसे पीकर एक साधक होता है वो आनंदित हो जाता है। जहाँ जन्म मरण का जो होता है बंधन वो छूट जाता है, पुनर्जन्म की बातें वहाँ नहीं होती है, बुढ़ापा वहाँ नहीं आता है, काल वहाँ पर आपका कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा सब होता है। और इसी मध्य में देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसी मध्य में ये आपको दिखाई दे रही है सभी चक्रों को भेद कर, ये मध्य में ये होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये यहाँ दे रखा है, ये होती है सुषुम्ना नाड़ी जो एकदम मध्य में होती है, और यही सबसे मूल होती है, यही कुंडलिनी जागृत होती है। और यही सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें एक व्यक्ति की प्राण शक्ति होती है, या उसकी जो ऊर्जा होती है वो प्रवाहित होती है, और वो मूलाधार चक्र से सीधे सहस्त्रार द्वार तक जाती है। यही योग होता है। अब आप सुषुम्ना नाड़ी के दाईं ओर देखोगे तो आपको ईड़ा नाड़ी दिखाई देगी, और बाईं ओर देखोगे ये चित्र है, चित्र के माध्यम से हम नहीं बता पाएंगे, आपको सीधा बता देता हूँ यहाँ चित्र बनाकर। ये मध्य में सुषुम्ना हो गई। अब जो दाईं ओर है ये नाड़ी जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है नीले रंग की, ये चित्र विपरीत हो गया, इसीलिए ये दिक्कत है। ये होती है पिंगला, ये होती है पिंगला, ये यहाँ दिखाई दे रहा है पिंगला, ये पिंगला, ये पिंगला हो गई। और उसके बाद में जो ये है, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी है उसकी बाईं ओर होती है, वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। पिंगला प्रतीक होती है सूर्य का, जो शरीर को गर्माहट प्रदान करती है, और ईड़ा प्रतीक होता है ठंडक का, जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो हमारे शरीर को ठंडक से और गर्मी दोनों में क्या करती है, संतुलन का कार्य करती है। ठीक है साथियों, किसका कार्य करती है, संतुलन का। अब जिस मैं बात कर रहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि वो त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो वो आपके सामने है, ये रहा त्रिवेणी संगम। यहाँ से देखो ये पिंगला आ रही है, यहाँ से देखिए ईड़ा आ रही है, यहाँ से सुषुम्ना, और यहाँ पर क्या होता है, तीनों का संगम होता है। और यही एक साधक की सबसे ऊंची साधना होती है, साधना की सर्वोच्च सीमा यहाँ पर होती है। यहाँ पर जब साधक पहुँच जाता है तो उसके जीवन मरण का जो भेद होता है वो पीछे छूट जाता है, और वो आनंदित होकर साधना में लीन हो जाता है। ईश्वर से उसका सामना होता है, तादाकार होता है, उनका मिलन होता है। तो साथियों, ये थी योग की कुछ अवस्थाएं, चक्कर और नाड़ियां मैंने आपको बता दी है। अब जो कबीरदास जी का कबीर ग्रंथावली में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, उस पद को, जो 4 नंबर पद है, उसको हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ये देखिए, ये आपके सामने है, चलो चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। मन के मोहन बीठुला, यह मन लागो तो ही रे, चरण कमल मन मानिया, और न भावे मोहि रे। यहाँ से शुरू हम कर देते हैं। सबसे पहले मैं प्रत्येक पंक्तियों का जो कठिन अर्थ है वो बताता रहूँगा, हम पढ़ते रहेंगे साथ में। तो मन के मोहन, देखो मोहन का अर्थ यहाँ हो जाता है, मोहन का अर्थ मोहित करने वाले, या मोह लेने वाले, या लुभाने वाले। बीठुला, बीठुला ये शब्द आया है ईश्वर के लिए। देखो ये वैष्णव संप्रदाय में इसका प्रयोग किया जाता है, वैष्णव, और कबीरदास जी ने वैष्णव से जो धर्म था उसे अहिंसा का भाव लिया है, ईश्वरीय भक्ति उन्होंने ली है। तो जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें जो ईश्वर है पांडुरंग या बिठुला या विठल, तो ये नाम वहाँ से लिया गया है। यह मन लागो तो ही रे, लागो मतलब जुड़ गया है, लग गया है, या अनुरक्त हो गया है। तो ही रे मतलब आप में,
और ये जीवात्मा का मन हो गया। चरण कमल, कमल का मतलब यहाँ कमल हो गया, चरण का मतलब चरण हो गया, यानी कि कमल रूपी चरण। तो यहाँ साथियों रूपक अलंकार भी आया है। पहले ये सुन लीजिए कौन सा अलंकार आया है, रूपक, क्योंकि चरणों पर अभेद आरोप कर दिया गया है किसका, कमल का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरण। मन का अर्थ मन हो जाएगा। मानिया, मानिया मतलब मानता है। और न भावे मोहिरे, और न मतलब अन्य कोई भी, भावे मतलब अच्छा लगता है, मोहिरे मतलब मुझे। अब इन दो पंक्तियों को हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे विठुला, हे विठल, हे पांडुरंग, कि आपने तो मेरे मन को क्या कर लिया है, मोह लिया है। आप तो मुझे, यानी कि जो मेरा मन है उसको आप बहुत लुभाते हो, और जो यह मेरा मन है वो आपसे पूरी तरीके से क्या हो गया है, जुड़ गया है। अब मैं साधना करने लग गया हूँ, भक्ति करने लग गया हूँ, और मेरा मन आपकी साधना में, आपकी भक्ति में ऐसा लगा है, ऐसा जुड़ गया है, ऐसा अनुरक्त हो गया है कि और न भावे मोहिरे, मुझे और कोई भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे सांसारिक माया अच्छी नहीं लगती है, वासनाएं अच्छी नहीं लगती है। चरण कमल मन मानिया, कि जो मेरा मन है उसने आपके कमल रूपी चरणों को ही सब कुछ मान लिया है, यानी कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और आपकी शरण में आकर मैं आपके समक्ष विराजित हो गया हूँ। अर्थात मैंने आपकी साधना शुरू कर दी है, मैं आपकी साधना में लीन हो गया हूँ। अब मुझे ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, मोह माया है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर साथियों चलते हैं आगे की पंक्तियों में। सटदल कमल निवासिया, चहु को फेरी मिलाई रे। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं कि सटदल, अब मैंने आपको बताया था कि सटदल कौन सा होता है, 6 दलों वाला चक्र कौन सा होता है। सटदल होता है स्वाधिष्ठान चक्र। कौन सा होता है, यहां लिख देता हूं, स्वाधिष्ठान चक्र। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। कमल, कमल का मतलब कमल हो गया, और ये आपको बता देता हूं कि सभी चक्रों की आकृति है वो कमल के पुष्प की भांति होती है, इसलिए उन चक्रों को कमल भी कहा जाता है। और प्रत्येक चक्र के अलग अलग पंखुड़ियां होती है, जैसे कमल की होती है। ठीक है, निवासिया मतलब निवास करना। चहु को फेरी मिलाई रे, चहु को मतलब चारों ओर, फेरी मतलब घूमकर, फिरकर, भटक कर, मिलाई रे मतलब मिलन हुआ है। अब इस पूरी पंक्ति का आपको बता देता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि अब जो मेरा जीव है, मेरा मन है, वो साधना में इतना लीन हो गया है कि अब वो, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। अब वो जीवात्मा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वहां पर निवास कर रही है। ये जो मन है वो चारों ओर घूम चुका है, भटक चुका है। मैंने चारों योनियां पार कर ली है। चारों योनियां कौन सी, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, यानी कि मैं चारों तरफ घूम फिर कर आ चुका हूं, भटक कर आ चुका हूं, चारों योनियों में भटक कर आ चुका हूं। तब जाकर आपसे क्या हुआ है, मेरा मिलन हुआ है, जबकि मैं छठे दल अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच गया हूं। आगे फिर कबीरदास जी कहते हैं, दहू के बीची समाधिया, तहां काल ने पासे आई रे। अब जो जीवात्मा है वो क्या है कि दूहू के, अब दूहू क्या मतलब क्या हो गया, 2 दल। और 2 दल मैंने कहाँ बताए थे आपको साथियों, 2 दल मैंने आपको बताए थे आज्ञा चक्र में। जो साथियों आज्ञा चक्र होता है, जहां त्रिवेणी होती है, त्रिकुटी होती है, उस कमल के कितने पंख होते हैं, 2, यानी कि 2 दल होते हैं। कि यहाँ पर जो समाधि की या साधना की सबसे उच्च सीमा पर यहाँ पर बताया गया है
ये साधना की सबसे उच्च सीमा होती है, जिसे क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। कि अब जो जीव है वो क्या है, दूहों के बीच, मतलब दो दलों के बीच अर्थात आज्ञा चक्र में पहुंच गया है। तहां यानी कि जहां पर काल ने का मतलब मृत्यु भी नहीं, पास से आई रे, वहां पर मृत्यु भी पास में नहीं आ सकती है। अर्थात व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती है यदि वो कहाँ पहुंच जाता है, आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। आगे देखते हैं साथियों। अष्ट कमल दल भीतरा तहां श्री रंग केली कराई रे। फिर कबीरदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि समाधिया का अर्थ वैसे ध्यानमग्न भी होता है, मैं बताना भूल गया था, ध्यानमग्न हो गया है समाधि में। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अष्ट कमल का मतलब 8 कमल। 8 कमल का मतलब चक्र कितने होते हैं, 8, जैसे कि मैंने आपको बताए थे। और सभी किस पे होते हैं, मेरुदंड पे। ठीक है, तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरुदंड पर उपस्थित 8 कमल अर्थात 8 चक्र, भीतरा मतलब के भीतर अगर हम देखें तो श्री रंग अर्थात ईश्वर, केली मतलब क्रीड़ा, कराई रे करते रहते हैं। केली का अर्थ क्रीड़ा से भी कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि जो ईश्वर है वो विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ साधक है वो साधना में लीन है। अब क्या है कि वो आगे कहता है कि जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड पे जितने भी 8 चक्र है, उस सभी में जो श्रीरंग ईश्वर हैं, विठुला हैं, वो क्या करते हैं, सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं, अर्थात विभिन्न रूपों में प्रकट होते रहते हैं। फिर आगे देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सतगुरु मिलई तो पाइए, नहीं तो जन्म अक्यारथ जाई रे। सतगुरु का मतलब हो जाएगा श्रेष्ठ गुरु, मिलई तो अगर मिल जाए तो, पाइए मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और क्या प्राप्त कर सकते हैं, योग की ऐसी अवस्था, आनंद की ऐसी अवस्था, या साधना, या परम तत्व। ठीक है, नहीं तो का अर्थ नहीं तो, जन्म का मतलब ये जो आपका जन्म है, अकारत का अर्थ होता है व्यर्थ, जायरे का मतलब चला जाएगा। तो कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि अगर आपको श्रेष्ठ गुरु मिल जाता है जो आपको परम तत्व के बारे में बताता है, तो आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप इस चीज़ को नहीं प्राप्त करते हैं, आप परम तत्व को नहीं प्राप्त करते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका जो जन्म है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। फिर आगे देखते हैं साथियों, कदली कुसुम दल भीतरा तहां 10 आंगुल का बीच रे, तहां दुआरस खोजी ले, जन्म होत नहीं मीच रे। कठिन अर्थ देख लेते हैं। कदली कुसुम का अर्थ होता है केले का पुष्प या कमल। अगर हम कबीरदास जी की बात करें तो उन्होंने अपने काव्य में, अपने पदों में कदली कुसुम का अर्थ है वो नाड़ियों के जाल से लगाया है, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उसके जाल से लगाया है। लेकिन यहां पर कदली कुसुम का अर्थ हो जाएगा मेरुदंड। ठीक है, दल भीतर हो जाएगा, के अंदर हो जाएगा। तहां 10 आंगुल 10 का 10 हो जाएगा, आंगुल का मतलब उंगल, यानी कि 1 उंगल का माप, यानी कि 10 उंगल का माप। बीच रे का मतलब यहां हो जाएगा केंद्र, यानी कि 10 उंगल के पश्चात। तहां मतलब वहां पर। दुआरस का अर्थ हो जाता है साथियों 12 दल। दुआरस का अर्थ क्या हो जाएगा, 12 दल। खोजी ले, उसकी खोज कर लीजिए। जन्म होत नहीं मीच रे, जन्म का मतलब जन्म हो जाएगा, मीच का मतलब मृत्यु हो जाएगा, नहीं का मतलब नहीं, होत मतलब होती है, यानी कि
जन्म और मृत्यु का जो बंधन है वो वहाँ पर नहीं होता है, उसका जो भय होता है वो क्या होता है, छूट जाता है। अब इन दोनों पंक्तियों का बता देता हूँ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम अगर मेरुदंड की बात करें तो उसके भीतर जो चक्र हैं, अब देखो 12 पंखुड़ियों का कौन सा बताया था, अनाहत बताया था, ठीक है। अब जहाँ पर आपका मणि चक्र है, अगर मणि चक्र से आप 10 उंगल ऊपर जाओगे, जहाँ 10 उंगल का अंतर रहेगा, कदली कुसुम दल भीतरा, यानी कि मरुदंड जो मेरुदंड है उसके अंदर जो मणि चक्र है उससे 10 उंगल के पश्चात आप ऊपर जाओगे तो तहाँ दुवारस, वहाँ पर आपको 12 दलों का कमल प्राप्त होगा। और उस 12 दल के कमल को क्या कहते हैं, अनाहत चक्र। कौन सा, अनाहत चक्र, जो हृदय के आसपास जिसकी स्थिति होती है। अगर एक साधक अपनी साधना के द्वारा इस द्वारस चक्र को खोज लेता है, अर्थात 12 पंखुड़ियों के कमल को खोज लेता है, तो वहाँ पर उसका जो जन्म और मृत्यु का बंधन है वो क्या होता है, छूट जाता है, जन्म मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों। बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रे, निझर झरे रस पीजिए तहां भंवर गुफा के घाट रे। अब आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि बंक नाली। अब बंक नाली का प्रयोग 3 चीजों के लिए किया गया है कबीरदास जी द्वारा। बंक नाली का अर्थ होता है वक्र नाल, और वक्र नाल का अर्थ मेरुदंड के लिए भी किया गया है, सुषुम्ना नाड़ी के लिए भी किया गया है, और कुंडलिनी के लिए भी किया गया है। जो कुंडलिनी शक्ति हम जागृत करते हैं उसके लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा मेरुदंड, ठीक है। बंक नाली के अंतरे, अगर आप बंक नाली यानी कि मेरुदंड है उसके अंदर जाओगे और उसके अंदर जाने के बाद में उसकी पश्चिम दिशा की ओर देखोगे। पश्चिम दिशा, बाट का मतलब रास्ता। जब उसके पश्चिम दिशा की आप तरफ बढ़ोगे या आप उसका रास्ता देखोगे तो वहाँ पर भंवर गुफा यानी यहाँ का अर्थ होता है ब्रह्मरंध्र। तो वहाँ आपको क्या दिखेगी, ब्रह्मरंध्र आपको दिखाई देगा, जहाँ पर सदैव रस टपकता रहता है, जिसे योग की भाषा में अमृत माना जाता है, ठीक है। तो जब एक साधक अपनी साधना के द्वारा जब मेरुदंड से होता हुआ उसकी पश्चिम दिशा में रास्ता देखेगा तो वहाँ पर उसे ब्रह्मरंध्र दिखाई देगा, जहाँ पर नीझर मतलब झरना, झरे मतलब चूना, टपकना, और क्या टपकना, रस। और रस यहाँ नाथपंथियों में रस को कहा जाता है अमृत, ठीक है। और अमृत होता है उससे आनंद की प्राप्ति होती है। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आप मेरुदंड के अंदर पश्चिम दिशा में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ब्रह्मरंध्र दिखाई देगा, भंवर गुफा आपको दिखाई देगी, जहाँ पर सदैव अमृत तुल्य रस का झरना गिरता रहता है। उसी का आपको पान करना चाहिए, जिसका पान करने से आनंद की प्राप्ति होती है। अब आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, त्रिवेणी मनाई नहावाई ये, सूरती मिले जो हाथी रे। अब मैं इसके अर्थ बता देता हूं आपको। त्रिवेणी मैंने आपको बताया था, त्रिवेणी जहां पर सुषुम्ना, पिंगला, ये पिंगला है, ये ईड़ा है और ये सुषुम्ना है। जहां पर तीनों नाड़ियां मिलती है, जिसका मैंने आपको बताया था आज्ञा चक्र भी कहते हैं इसे। तो यहां देख लेते हैं, त्रिवेणी मनाई नहाइए, सुरती मिले जो हाथी रे। अब नवाइये मतलब नहलाना, सुरती का अर्थ हो जाता है सहारा, या सुरती कमल भी आप कह सकते हैं, सुरती कमल का सहारा, सुरती कमल का सहारा।
अब जब आप भंवर ब्रह्मरंध्र से ऊपर उठोगे और त्रिवेणी संगम में जहाँ ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना पहुँचती है, यानी कि एक साधक जब अपनी उच्च साधना के स्तर पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसे सूरती कमल का सहारा मिलने लग जाता है, अर्थात सूरती कमल उसे साफ दिखाई देने लग जाता है, अर्थात धीरे धीरे उसे ईश्वर से तादाकार होने लग जाता है। तहाने फिरी मग जोइये सनकादि मिली है साथी रे। तहाने मतलब वहाँ पर, न मतलब नहीं, फिरी मतलब फिर से, मग का अर्थ होता है रास्ता, मग का अर्थ होता है रास्ता, जो ये मतलब होता है देखना। सनकादि, देखो सनक आदि ऋषि, क्योंकि सनक ऋषि हुए थे तो सनक आदि ऋषि जिन्होंने ऐसी साधना की थी और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर जब एक साधक पहुँच जाता है तो उसे फिर किसी दूसरे रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर उसे सनक आदि ऋषियों का क्या मिल जाता है, साथ मिल जाता है। और जब एक साधक यहाँ पर पहुँच जाता है तब आगे क्या होता है कबीरदास जी कहते हैं, तो देखिए, गगन गरजी मग जोइये तहां दिसे तार अनंत रे, बिजुरी चमकी घन बरसे ही तहां बीचत है सब संतरे। यहां तक देखते हैं। गगन गरजे मतलब जो बादल गरजते हैं। अब गगन गरजे में मतलब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। मग का अर्थ होता है बादल, जो ये मतलब अनुभव होना या देखना। तहां मतलब वहां पर, दिशे मतलब दिखाई देते हैं, तार मतलब तारे, अनंत रे अनंत जिसकी गणना न की जा सके। बिजुरी चमकी बिजली चमकती रहती है। घन बरसे हैं बादल बारिश करते रहते हैं। तहां वहां पर, भीजत हैं भीगते रहते हैं सब संतरे मतलब सभी संत। और यहां भीजत का अर्थ हो जाएगा आनंदित होते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। ठीक है। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक साधक की साधना द्वारा ब्रह्मरंध्र से ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर बादल है वो गरजते रहते हैं। बादल गरजते हुए आपको अनुभव होंगे, वहां पर आपको अनंत तारे वहां दिखाई देने लग जाएंगे। वहां बिजली आपको चमकती दिखाई देगी और बादल वर्षा करते दिखेंगे। और वहां पर सभी जो संत है वो उस आनंद की वर्षा में भीगते हुए दिखाई देंगे। अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती है, जितनी भी आवाजें वहां पर आती है, जो ईश्वरीय होता है, परम तत्व होता है, तो वो सब आपको अनुभव होने लग जाएगा। अर्थात ईश्वर का आपके शरीर के अंदर, आपकी चेतना के अंदर आपको अनुभव होने लग जाएगा। आप ईश्वर के करीब आपको मिलेंगे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। अब चलते हैं आगे। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं देखते हैं दो पंक्तियों में। सोडस कमल जब चेतिया तब मिली गई श्री बनवारी रे। सोडस कमल मतलब 16 पंखुड़ियों वाला कमल। और कौन सा बताया था 16 पंखुड़ियों वाला कमल? विशुद्धि चक्र, या कह सकते हैं विशुद्ध चक्र, जिसकी पंखुड़ियां होती है 16। जब साधक अपनी साधना द्वारा विशुद्ध चक्र पर पहुंच जाता है, और जब विशुद्ध चक्र चेतिया मतलब चेतन अवस्था में हो जाता है, जाग जाता है, तब आपको जो श्री बनवारी है, अर्थात जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, वो क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा करने पर जुरा मरण भ्रम भजिया पुनरपि जन्म निवारी रे। तो वहां पहुंचने पर आपका जो बुढ़ापा, जुरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, भ्रम का मतलब वहम, भाजिया मतलब भाग जाते हैं, पुनरपि मतलब पुनर्जन्म, निवारी रे, निवारी का अर्थ मतलब नहीं। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि वहां पहुंच जाने पर आपका जो बुढ़ापा है, मृत्यु है और आपके विभिन्न प्रकार के वहम है वो पूर्ण रूप से भाग जाते हैं। और आप जो पुनर्जन्म के जो चक्र है उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म वहां पर नहीं रहता, अर्थात आप एक स्थिर हो जाते हो, आपको बार बार दूसरी योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है गुरगमी ते पाइये चसी सरे जिनी कोई रे, तही कबीरा रमी रया सहज समाधि सोई रे। गुरु का मतलब यह हो गया गुरु। गमी का अर्थ होता है गमन करना, गुरु के मार्ग पर गमन करना। और गम्य का यहाँ अर्थ हो जाएगा मार्गदर्शन, मार्ग
दर्शन। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन से या गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर ते पाइए। पाइए मतलब प्राप्त करना, कि भाई गुरु के बताए मार्ग पर जाकर आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जसी सरे, जसी का मतलब होता है झक, झक का मतलब भटकना, सरे मतलब सारे, जिनी मतलब जन, कोई रे मतलब इस संसार में कितने भी जन हैं, वो चाहे कितनी ही झक मार लो, यानी कितना भी भटक लो, उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त न हो जाए। तहीं कबीरा रमी रहा। अब जो कबीरदास जी है वो उसी साधना के उच्च स्तर पर रमे हुए हैं, रमण कर रहे हैं, वहाँ पर उनका मन लगा हुआ है ब्रह्मरंदर की ओर, सहस्त्रार द्वार पर वो पहुँच चुके हैं, सुरति कमल वो हासिल कर चुके हैं और वहीं पर सहज समाधि सोई। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो समाधि है मुझे स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हो गई और मेरा मोह माया से पीछा छूट गया। तो साथियों ये थोड़ा कठिन था लेकिन सबसे बढ़िया भी था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत मित्रों।